मनुष्य सत्य का बोध पाने के लिए तरसता है, सदैव प्रयास करता है। जन्म से ही उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि वो सत्य क्या है जानना चाहता है। अब ये इच्छा इसे पूर्ण कैसे किया जाए? किसी को लगता है कि ज्ञान अर्जित करने से ये इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो कुछ लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं। कुछ सोचते हैं कि ये इच्छा पूर्ण की जा सकती है धन और शक्ति द्वारा, तो कुछ धन और शक्ति प्राप्त करने में लग जाते हैं। तो कुछ सोचते हैं कि भीतर के मंथन से ये संभव होगा। अब ये सत्य है कि मंथन से अमृत भी पाया जा सकता है, किंतु उसके लिए मतने के लिए एक उचित दिशा में अग्रसर होना होगा, उचित संयम पर आगे बढ़ना होगा और अनावृत रूप से आगे बढ़ना होगा, तभी यह संभव है। किसी वाद्य यंत्र की बात करते हैं, उससे सुर तभी निकलता है जब उसकी तार को ठीक से कसा जाता है। यदि अधिक कस दोगे तो तार ही टूट सकती, यदि ढीला छोड़ दोगे तो उससे उचित प्रकार से सुर नहीं आता। स्मरण रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, सत्य को प्राप्त करने का प्राथमिक आधार है अनुशासन। इस अनुशासन को जीवन में लाइए, सत्य स्वयं चल के आपके पास आएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। लोग कहते हैं जब आप युद्ध में खड़े हो तो शत्रु को पीठ दिखाकर भागना या पीछे हट जाना अत्यंत अनुचित युद्ध नीति। कहा जाता है कि श्रेष्ठ युद्ध नीति वो होती है जहां आप शस्त्र उठाकर आगे जाते हो, साहस के साथ लड़ते हो, शत्रु को परास्त करके लौट आते हो। और यही मैंने किया। तब महाभारत रची गई थी, क्योंकि तब धर्म की रक्षा आवश्यक थी। किंतु एक समय वैसा भी था जब मैं रण से भागा भी, क्योंकि तब प्रजा की सुरक्षा अति आवश्यक थी। मेरे माथे पे रणछोड़ का कलंक भी लोगों ने लगाया, किंतु ठीक, मैंने वही किया जो आवश्यक था। श्री राम भी लंका जाकर रावण का वध करने से पूर्व 4 मास तक प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा की उस सेतु के पूर्ण होने की, तत्पश्चात जाके रावण को परास्त किया, उसका अंत किया। जीवन में कभी कभी रुक जाने की या पीछे हटने की नीति भी आवश्यक होती है। यह समय समय पर निर्भर करता है। शत्रु कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोई मनुष्य हो सकता है, कोई दानव हो सकता है, हमारी स्वयं की सोच हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, महामारी भी हो सकती है। ऐसे में करे वही जो उचित है। देखिए, हर बार नारायण हमारी सहायता के लिए तो नहीं आ सकते। कई बार नर को स्वयं उस बाधा का सामना करके उसे परास्त करना होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हर नर में नारायण, तो भीतर के नारायण को जागृत कीजिए, सामने जो भी समस्या है उसका अंत कीजिए, भले ही वो पीछे हटके क्यों न कीजिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आकांक्षा महत्वाकांक्षा कब बन जाती है पता ही नहीं चलता। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है ये भी हमें समझ नहीं आता। आज मैं आपको बताता हूं। कोई भी व्यक्ति सबसे अधिक हानि का सामना वही कर सकता है जहां उसे लगता है कि वो सबसे अधिक सुरक्षित क्षेत्र में रहता है। उसे लगता है कि वो वहां सुरक्षित है, वो असावधान हो जाता है और तभी उसे जीवन की सबसे बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। कंगाल होने की स्थिति, ये संभावना व्यक्ति पे तभी आती है जब उसके पास अधिकतर धन हो और वो उससे भी अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा है, और अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा में वो कुछ ऐसा कृत्य कर जाता है कि उसे अपना सारा धन गंवाना पड़ जाता है। एक रचनाकार स्वयं अपनी प्रतिभा का अंत कर देता है कई सारे कार्य अपने सर पे लेने के पश्चात। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा। देखिए, आज आप जहां भी हैं, जो भी है, जिस भी स्थान पर, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान आपकी महत्वाकांक्षाओं का है। पर स्मरण रखिए, आपको सीखना होगा कि
कब और कैसे इन महत्वाकांक्षाओं पर पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में कभी किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, कोई क्रीड़ा, कोई नाट्य देख सकते हैं, कोई खेल खेलते हुए देख सकते हैं और दर्शक इसका बड़ा आनंद उठाते हैं, तालियां बजाते हैं, प्रशंसा करते हैं, अपने भीतर के उत्साह को बाहर निकालते हैं। किसे देख के? उन खिलाड़ियों को देख के जो खेल खेल रहे हैं, है ना? किंतु कई बार ये खिलाड़ी ही उस खेल का इतना आनंद उठा नहीं पाते, क्योंकि ये दब जाते हैं उनकी चाह के नीचे। जीतने की चाह, प्रथम क्रमांक पर आने की चाह, प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहने की चाह उन्हें आनंद उठाने ही नहीं देते। इसलिए तो कभी कभी इन खिलाड़ियों से कहीं अधिक आनंद एक साधारण दर्शक उठा पाता है, जबकि खेल तो खिलाड़ी ही रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चाह, ये महत्वाकांक्षा अनुचित है, नहीं, किंतु इसके साथ उस खेल का, उस कृत्य का अनुभव लेना अत्यंत आवश्यक है। उसका आनंद उठाइए, वो उत्साह जो आप अनुभव करते हैं उसे जी, ये आवश्यक है। देखिए, सत्य कहूं तो ये आपका अधिकार भी है। आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी तो आपको मिलना चाहिए। अब मिल रहा है तो आपको उसे अनुभव भी तो करना चाहिए। यही कीजिए, जीवन में सफलता और असफलता ये आते जाते रहेंगे। जब सफलता आएगी तो आनंद मनाएंगे, जब असफलता आएगी तो शिक्षा प्राप्त कीजिए, सफलता आपके पास पुनः लौट कर आएगी। और ये मन, आप तो जानते हैं, ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। भोजन, इस संसार में जो भी हो, कोई मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, कोई कीट हो, कोई वनस्पति हो, हर एक के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से ही संसार के, हमारे जीवन के हर एक कार्य को किया जाता है। अब एक वो ऊर्जा भी होती है जो ठंड की ऋतु में हमें सूर्य से मिलती है, और एक वो ऊर्जा होती है जिससे भोजन पकाया जाता है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। अब अत्यंत महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति जो भोजन पका रहा है, उसकी मानसिक तरंगे, और वो व्यक्ति जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसकी मानसिक अवस्था। जब भी आप भोजन पका रहे हैं तो प्रेम से वो कार्य कीजिए, सकारात्मकता के साथ, सद्भावना के साथ, क्योंकि आपकी वही मानसिक तरंगे ऊर्जा बन के उस भोजन में समेटी जाती हैं। और जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, सद्भावना के साथ, प्रसन्नता के साथ ग्रहण कीजिए, सकारात्मकता के साथ। यदि आप प्रसन्नता से भोजन पकाते हैं, प्रसन्नता से भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्रसन्न ही रहेंगे और मन इसी प्रसन्नता के साथ कहेगा, राधे राधे।